सर किताब मेरे हाथ में आई रात को 10 बजे। अब जितनी पढ़ पाया उतनी पढ़ पाया। देखिए हम यहाँ बिल्कुल फ्रैंक बात करते हैं सर, तो आपसे कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। तो पहले मैं चैप्टर देखे सर, तो चैप्टर में एक जहां मेरी पहले तो द वर्ल्ड टुडे सर ने एक दुनिया की भूमिका बताई हुई, आज दुनिया में कौन कहां खड़ा है। दूसरा चैप्टर है अखंड भारत। सर ऐसा टॉपिक चुन लिया आपने, अखंड भारत क्वेश्चन मार्क, हाँ विद क्वेश्चन मार्क, सॉरी विद क्वेश्चन मार्क। तो मैं राज ही खोल देता हूं सर, फिर बात करता हूं आगे। अखंड भारत है सर ने हमारे खास तौर पर जो नेबरहुड है इंडिया का, उस पर ज्यादा तवज्जो की अपनी किताब में। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर लिखा है, बांग्लादेश म्यांमार पर लिखा है, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चाइना, फोकस इस पर है। अखंड भारत क्यों आया है इसके अंदर, तो सर आपको बताएंगे कि एक सर आपने इसमें एक भूमिका दी है किताब में कि ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो हमारी जो बन गई सो बन गई। हाँ। खासकर अंग्रेज जब छोड़ करके गए, सब अंग्रेजों का ही था 70 साल पहले। तो आपने कहा कि ये बाउंड्रीज बहुत कुछ तय नहीं कर रही हैं। आज ठीक है देश बन गए, सब लोग सॉवरेन स्टेट्स हो गई हैं, एक सा खान पान, रहन सहन, भाषा सब कुछ है, तो वो बाउंड्री की मोहताज नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी आज हर देश की अपनी एक अलग लीक है, हर देश अपने कल्चर को दूसरे से अलग अलहदा होकर के प्रेजेंट करना चाहता है। तो क्या है हमारे इस साउथ एशिया की प्रॉब्लम? साउथ एशिया की प्रॉब्लम है कि जो मैं समझता हूँ कि ये पूरा जौन सा इलाका है हिंदू कुश से लेके इरावदी तक, ये एक सभ्यता रही है और इसके आगे भी बढ़ा है। दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया और सारे हमारा संस्कृति वहाँ गई है, अफ्रीका में गई है, अरब देशों में गई है। तो ये थी भारत की सांस्कृतिक इतिहास और ये बाउंड्रीज। जब विभाजन हुआ 1947 में, तो ये बड़ी सी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बन गई। तो ये हमारे नए नए नेबर बन गए, पाकिस्तान, फिर बाद में बांग्लादेश हो गया, नेपाल। कभी किसी ने सोचा था नेपाल और हिंदुस्तान को अलग है, अलग हो सकता है। तो राम सीता तो वहीं के हैं। श्रीलंका, म्यांमार, सारे जो से थे आर्टिफिशियल हो गए। अब बात जो मुझे लगता है कि एक तरफ तो ये सब लोग समझते हैं कि हमारे जो से रूट्स हैं वो हिंदुस्तान के साथ ही हैं, उनका रहन सहन, खाना पीना, रीति रिवाज सब हमारे जैसे मिलता जुलता है। थोड़े बहुत फर्क है, वो तो हमारे हिंदुस्तान में भी थोड़ा हर 40 कोस पे, पर एक जौन सा यूनिटी है वो है। अब पाकिस्तानी जौन सा है वो अपने आप को कहना चाहता है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, तो एक नई आइडेंटिटी बनाता है कि मैं मुसलमानों का देश है। नेपाल कहता है कि हम भी अलग हैं, उनका अलग ध्वज था, उन्होंने 15 मिनट का टाइम जोन बना दिया, उनका पेशा अलग, भेष कपड़े वपड़े अलग पहन लगे। और ऐसे सारे हमारे जौन से पड़ोसी हैं, जब वो इंडिपेंडेंट कंट्री बने तो उनको दिखाना था कि भाई हमारा नेशन स्टेट क्या है। तो किसी तरह हिंदुस्तान से अलग अपने आप को करना चाह रहे थे, और अलग करने में थोड़ा एंटी इंडियनिज्म बढ़ जाता है। कैसे दिखाएं कि हम अलग हैं हिंदुस्तान से? देखने में, बोलने में, सोचने में, गाली करने में शक्लें एक जैसी हैं। शक्लें एक जैसी है। मतलब अब पाकिस्तान में भी देखिए, पंजाब में जाइए, उनके रीति रिवाज, ब्याह शादी एक जैसी हैं जैसे हमारे हैं। वो ठीक है, वो थोड़ा कहते हैं कोर्ट पर जाकर मलिक भट्टी चौधरी सब वही तो है सब। सो ये जौन सा है, ये एक तनाव सा बन जाता है, और इसलिए वो अपने आप को एक अलग करना चाहते हैं, तो इससे टेंशन बढ़ जाता है। अब सर आपने ये बात आपने कही भाई अलग अलग है, अंदर से बहुत कुछ एक जैसा मिलता हुआ, ऊपर से लेकिन दिखाना कि हम अलग है। अब मैं आ रहा हूं पेज नंबर 28 पे, सर ने आपको अखंड भारत की एक भूमिका दी कि भाई यहां तक भारत था। लिखते हैं सिकरी साहब, वट एवर द प्रोपोनेंट्स ऑफ अखंड भारत माइट थिंक, इट इज अनरियलिस्टिक टू इमेजिन दैट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विल एवर बी यूनाइटेड। भारतीय उपमहाद्वीप कभी एक नहीं हो सकता। सर प्लीज करेक्ट, अनलाइकली। आगे लिखते हैं, नॉर इज दिस नेसेसरी और इवन डिजायरेबल। ना तो जरूरी है और ना ही ये कि होना ही कि हो भी हमारे भले के लिए भी हो। तो पहले इस पर एक आपकी राय।
नहीं देखिए, ये जो सीकरी साहब ने बात कही है ना, ये आज़ादी से पहले भी सवाल उठा था। अंग्रेज़ हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने को तैयार नहीं थे कि आप जियोग्राफिकल नेशन तो है नहीं। तो हमारे लोगों ने जो है रिसर्च जो है प्रोवाइड की कि हम कल्चरल नेशन है, हमारी आइडेंटिटी जो है हमारा कल्चर है। उसके बाद डोमिनियन स्टेट का हमको स्टेटस मिला। लेकिन जो बात कह रहे हैं सीकरी साहब बिल्कुल सही है कि कल्चरली तो एक ही है, सांस्कृतिक रूप से देखें तो एक अंतरधारा जो है इन सब देशों में आपको दिखाई देगी। और हमारा अगर आप इतिहास पर नज़र डालेंगे तब भी आपको नज़र आएगा कि एक ही थे। अब वो बात सही है कि अगर अलग हो जाएं तो अलग दिखना भी तो चाहिए, अलग आइडेंटिटी भी तो बननी चाहिए। जी। जैसे अंग्रेजों ने बड़ा प्रयास करके सिखों को अलग दिखाने की कोशिश की, उनको फौज में और पुलिस में, सुरक्षा बलों में पगड़ी पहनने की इजाज़त जो है, फौज में होते हुए भी, डिसिप्लिन होते हुए भी, कृपाण, और कि अंग्रेज हिंदुओं से अलग दिखें। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो हिंदुस्तान को के अस्तित्व को नकारते हैं तो उनका इतिहास कुछ नहीं पाकिस्तान बचता। में